Are you confused about your career options after 12th? If yes, then this video is for you. Welcome to Score Academy. I am फैज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। कई बार हमने बचपन से ही सुना हुआ है, ऐसा एक मिथ चला आ रहा है। मिथ ऐसा चला आ रहा है कि अगर किसी को साइंस नहीं मिलती तो कॉमर्स, कॉमर्स नहीं मिलती तो आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स जो है उसको लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स से बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, बल्कि मैं कहूंगा सबसे ज्यादा करियर ऑप्शंस खुलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए लाइफ में आगे कौन कौन से कोर्सेज या कौन कौन से प्रोफेशंस वो चूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो कोर्सेज या करियर ऑप्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एकेडमिक और एक होते हैं प्रोफेशनल। एकेडमिक जो होते हैं उसके अंदर आपकी बैचलर डिग्रीज, जितनी भी बैचलर डिग्रीज में बीए, बीकॉम ऐसी डिग्रीज आपकी आती है। ठीक है, और जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं वो आपके स्किल रिलेटेड डिग्री होती हैं, यानी कि वो आपको आफ्टर योर डिग्री आपको जॉब दिलाती हैं, सीधा सीधा आपकी प्लेसमेंट करवाती हैं। तो ये फर्क है आपका किसमें, एकेडमिक डिग्री में और प्रोफेशनल डिग्री में। तो आपको डिसाइड करना है कि आप एकेडमिक डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं। अब मैं पहले बात करूंगा एकेडमिक डिग्री की, जिसमें आता है बीए। बीए आप जनरली जानते हैं कि बीए दो तरह से होता है, एक होता है ऑनर्स और एक होता है प्रोग्राम। फर्क क्या है? तो फर्क यह है कि ऑनर्स किसी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में होती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाए प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि आप एक मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी कि लगभग सभी सब्जेक्ट की आपको बेसिक नॉलेज यहां पर मिलती है। ठीक है, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं, जो भी लोग आईएएस, आईपीएस इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो लोग ज्यादातर प्रोग्रामिंग की तरफ जाएं, ताकि उनको ज्यादातर सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज मिल जाए। लेकिन जो लोग आगे प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर ऐसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड करियर में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बीए ऑनर्स एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि आप 12th के बाद ले सकते हैं। वो सारे कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर कोर्स है बीबीए। कौन सा कोर्स है? बीबीए। अब बीबीए की अगर बात करें तो ऐसा बड़ा मिथ है बीबीए के साथ में कि बीबीए सिर्फ कॉमर्स वाले कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बीबीए कोई भी कर सकता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कॉमर्स के लिए एकदम रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने इसको रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो कोर्स आता है वो आता है बीएफए। बीएफए बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। कई लोग ऐसे अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा ड्राइंग में अच्छे होते हैं या फिर किसी भी फाइन आर्ट में अच्छे होते हैं, म्यूजिक में, ड्राइंग में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। वो लोग बीएफए को ऑप्ट कर सकते हैं और आगे अपना करियर उस लाइन में बना सकते हैं। इसके अलावा बीएचएम, जिसको बोलते हैं बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रूमिंग कोर्स है, बहुत ही ज्यादा ग्रूमिंग कोर्स। हमें ऐसा लगता है, पता नहीं लोगों ने ऐसा होटल मैनेजमेंट के बारे में मिथ बना रखा है कि होटल मैनेजमेंट से सिर्फ कुछ ही चीजें लोग कर सकते हैं, जैसे शेफ बन सकते हैं या फिर फ्रंट ऑफिस में लग सकते हैं, पर नहीं। होटल्स के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम अलग अलग। मैनेजमेंट स्टाफ अलग होता है उसका, फ्रंट ऑफिस स्टाफ अलग होता है, ऐसे ही शेफिंग का स्टाफ अलग होता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहां पर इन सारी चीजों को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा कोर्स आता है बीईएम, जिसको हम बोलते हैं बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट। बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देखिए यार, आजकल कितने इवेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स को मैनेज कौन करता है? ये इवेंट मैनेजर्स मैनेज करते हैं, और आप उनमें से एक इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। या तो आप किसी अच्छी मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर सकते हैं, अगर आप उस मैनेजमेंट कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते तो आप सीधा सीधा अपनी मैनेजमेंट कंपनी भी खोल सकते हैं। तो अगर आप इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इसके बाद आता है बीए एलएलबी। बीए एलएलबी क्या है? बैचलर्स इन लॉ या फिर बैचलर्स इन लीगल मेक्लेरस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप इसको करने के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसको करने के बाद आप लॉयर बन सकते हैं। लॉयर एक कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीएलएलबी दो तरह से होता है। बीएलएलबी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है जो 12th के बाद होता है, और एक 3 ईयर का कोर्स भी होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। यह भी आजकल बहुत ग्रो कर रहा कोर्स है। इसके अलावा अगर बात करें तो आजकल जो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा कोर्स मेरे को एक और याद आ रहा है, वो है बीजेएमसी, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा
कितने सारे मीडिया हाउसेस आजकल कितनी रिक्रूटमेंट्स करते हैं और कितना कुछ फंक्शन हो रहा है मीडिया हाउसेस के अंदर। तो उन लोगों की जरूरत पड़ती है, अपने टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है। मीडिया में भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कैमरा पर्सन हो सकते हैं, एडिटर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करने वाले हो सकते हैं। कपिल शर्मा शो सबने ही देखा होगा, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक आदमी होता है जो स्क्रिप्ट लिखता है, वहां पर कुछ लोग होते हैं जो पूरा का पूरा कैमरा सेटअप देखते हैं, साउंड सेटअप देखते हैं। तो वो सारे काम किसके अंदर आते हैं, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इसका आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल सकता है। तो आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं BFD, जिसको हम बोलते हैं बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग। बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग की अगर बात करें तो बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा कोर्स है। आप अगर फैशन डिजाइनिंग या बहुत ज्यादा फैशन की नॉलेज रखते हैं तो आप इस फील्ड में भी अपना करियर चूज कर सकते हैं, ये फील्ड आपके लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है BCA, इसे कहते हैं बैचलर्स इन कंप्यूटर एकेडमिक्स। बैचलर्स इन कंप्यूटर एकेडमिक्स की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ है कि कॉमर्स वाले और साइंस वालों के लिए सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमर्स और साइंस के लिए सब्जेक्ट है, उसके अलावा आर्ट्स वाले भी इसके अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये काम करवाते हैं, आपको बैचलर्स इन कंप्यूटर एकेडमिक्स देते हैं। तो अगर आप कोडिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और देखिए यार, ऑनलाइन वर्ल्ड है, सारा कुछ ऑनलाइन आजकल चल रहा है। कोविड के टाइम में तो वैसे भी ऑनलाइन चल रहा है, तो इस टाइम पर सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने वाले बहुत ज्यादा कम है और सॉफ्टवेयर की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो आपको कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपको हायर कर सकती है अगर आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप आराम से वहां पर जॉब पा सकते हैं। BCA आपके लिए है। इसके अलावा अगर बात करें तो BPEd, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। आजकल बहुत ज्यादा बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो खेल कूद में बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा है। तो स्पोर्ट्स में जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट है, BPEd आपके लिए है। बहुत सारे कॉलेज बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री देते हैं। बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री 2 तरह से होती है, या तो वो आप अपने 12th के बाद करें या फिर आप उसको अपनी ग्रेजुएशन के बाद करें। तो वेरी करता है, टाइमिंग इसकी वेरी हो जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपको ये थोड़ी कम ड्यूरेशन की मिलती है, लेकिन अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं 12th के बाद तो इसकी ड्यूरेशन जो है आपको वो बहुत ज्यादा टाइम की तो नहीं मिलती, पर बहुत अच्छा आप सीखने के लिए आपको एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि जितना लंबा टाइम आप उसमें सीखेंगे उतना ही लंबी आपकी स्किल्स चलेंगी, ठीक है। तो BPEd आपके लिए है। आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे, जिमनास्ट में जिम अपना खोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन आपके लिए है, इसका नाम है DLED मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो इसको कई बार डायट भी बोला जाता है। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन ये डिप्लोमा होता है जो कि आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर एलिमेंट्री स्कूल में टीचर बनने का एक मौका देता है। राइट आफ्टर 12th आप इसको कर सकते हैं। 2 साल का ये डिप्लोमा होता है, कई जगह पर 3 साल का भी हो सकता है। तो वहां पर आप उसको क्लियर करके आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं एज अ टीचर। इसके बाद नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो आता है हमारा वो आता है BSW क्या है, तो वो है बैचलर्स इन सोशल वर्क। बैचलर्स इन सोशल वर्क। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की बात करें तो कई बार ट्रैवल एजेंट्स होते हैं या फिर ट्रैवल मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके ट्रैवल को या टूरिज्म को मैनेज करते हैं, आपकी पूरी की पूरी जो जर्नी होती है उसको प्लान करते हैं। तो आप अगर इनमें से एक बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। इसके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में जिनको आप आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एनिमेशन करियर जो है, एनिमेशन या फिर वेब डिजाइनिंग के करियर भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर में इंटरेस्टेड होंगे या फिर एनिमेशन, कार्टून मेकिंग में, ऐसी सारी चीजों में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत सारे प्राइवेट जगहों से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी कुछ करवाते हैं इसे, आप एनिमेशन या वेब डिजाइनिंग के कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो हमारा आता है वो, अगर आपको 12th के बाद डायरेक्ट जॉब चाहिए तो आप बहुत सारे एग्जाम्स भी दे सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं, उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग आपके लिए है, बैंकिंग में क्लरिकल लेवल जॉब जितनी भी होती है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में जितनी भी क्लरिकल लेवल जॉब होती है वो आप कर सकते हैं। अगर आप पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आफ्टर 12th, राइट आफ्टर 12th आप कांस्टेबल वगैरह के फॉर्म निकलते हैं वो भी भर सकते हैं। इसके अलावा जल्दी जॉब पाने के लिए BJMC, BCA, BHM ये बहुत ज्यादा अच्छे कोर्सेज आपके लिए माने जाते हैं। ये कुछ कोर्सेज की लिस्ट है जो मेरे पास है, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है। और आप अगर इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, जाइए और उसको भर दीजिए, उस पे जितनी भी क्वेरीज है आपकी डाल दीजिए। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूंगा।
थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।